अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम मौजूद हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे और यहाँ से हम जाएंगे जी सेक्टर 7 जो कि बहरिया ग्रीन्स का है, ओवरसीज इनक्लेव बहरिया टाउन फेज़ 8 का। यहाँ से जाने से पहले थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं इस एरिया के बारे में। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मेन चौक है जो कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है बहरिया फेज़ 8 की बहुत बड़ी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक बनी हुई है, उसके बिल्कुल एक एंड पे वाक़ है। दूसरे एंड पे जो है वो बहरिया टाउन का नया हेडक्वार्टर बन रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे जो रोड है इन्होंने बंद की हुई है, बेसिकली ये अभी यहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है सारा। ये सारे यहाँ पे कमर्शियल और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी, प्लाजे बनेंगे, होटल बनेंगे, 5 स्टार होटल, मुख्तलिफ ऑफिस की जगह होंगी, जस्ट लाइक अ ब्लू एरिया, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लू एरिया है, उस तरह की एक बहुत बड़ी एक कमर्शियल हब है। इसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की एक तरफ जो है वो बहरिया ग्रीन्स है, जिसमें सेक्टर 3 जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है वो है, और उसके साथ सेक्टर 7 है, फिर सेक्टर 5 है, और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की दूसरी तरफ जो है वो सेक्टर C, सेक्टर B और सेक्टर D का कुछ इलाका है। ये जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ये है जी लेक व्यू 1। जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड है वो लेक व्यू रोड है, उसको लेक व्यू बुलेवर्ड बोलते हैं, इसको लेक व्यू एवेन्यू बोलते हैं। ये लेक व्यू एवेन्यू सीधी जाती है एक्सप्रेस वे को टच करती है। इसकी राइट साइड पे अभी हमारे पास सेक्टर 7 आ जाएगा। सेक्टर 7 की खूबसूरती सिर्फ ये है कि ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल सामने है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्योंकि आस्ता आस्ता बन रहा है, यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, इमारतें बन रही हैं। जब ये बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद इस इलाके की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एवेन्यू के साथ एक और रोड भी जा रही है, ये एक सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये सर्विस रोड सेक्टर 3 और सेक्टर 7 को आपस में कनेक्ट करती है। सेक्टर 7 जो है इसमें जाने के 2 रास्ते हैं। एक जिस रास्ते से अभी हम आए हैं, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आता है और यहाँ से सेक्टर 3 से होता हुआ सेक्टर 7 में जाता है। दूसरा रास्ता जो है वो सेक्टर 5 वाली साइड से, जो कि बहरिया एक्सप्रेस वे से है। जब हम वीडियो एंड करेंगे तो हम आप देख लेंगे कितना डिस्टेंस है एक्सप्रेस वे तक। राइट साइड को हम एंटर हो गए सर्विस रोड की तरफ, और सामने सारा सेक्टर 7 है। बीच में छोटा सा पार्क है। सेक्टर 7 बहुत छोटा सा सेक्टर है, जस्ट लाइक सेक्टर 4। इसमें 14-15 गलियां हैं, सारे यहाँ पे 35-70 साइज के प्लॉट्स हैं और घर बने हुए हैं। और मैं यहाँ से एक अंदर चक्कर लगा के निकल जाऊंगा, आपको सिर्फ दिखाना है कि डेवलपमेंट कैसी है, घर कैसे बने हुए, एनवायरनमेंट कैसा है। थोड़ा सा हट के बना हुआ है ये सेक्टर 7, और काफ़ी दूर पड़ता है GT रोड से, आलमोस्ट 7-8 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है आपको। और ये जो है यहाँ पे घरों की जो प्राइसेस हैं और प्लाटों की कीमतें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं है अंदर, क्योंकि सामने ही बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी क्योंकि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अभी तैयार नहीं हुई, प्लाजे बनना शुरू नहीं हुए, तो यहाँ पे आपको रहने के लिए आपको सारी ग्रॉसरी वगैरह है वो दूसरे जो मेन एक्सप्रेस वे पे जो बने हुए कमर्शियल वहाँ से करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ से काफ़ी दूर है। करंट प्राइसेस जो यहाँ चल रही हैं वो तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ 10 तक जाती हैं, और घरों की प्राइसेस जो हैं 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 50 तक जाती हैं। तो ये सेक्टर बहुत छोटा सा सेक्टर है जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वापस हम जाएंगे मेन लेक व्यू एवेन्यू के ऊपर, हम वापस जा रहे हैं, और यहाँ से हम जाएंगे एक्सप्रेस वे की तरफ। अगर देखा जाए प्राइस वाइज देखा जाए, लोकेशन वाइज देखा जाए, तो GT रोड से तो काफ़ी अंदर आना पड़ेगा आपको, 6-7-8 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, और काफ़ी हट के बना हुआ है बाकी सेक्टर से। इससे अच्छी बेहतर ऑप्शन मौजूद है इस प्राइस में, फेज़ 8 में। लेकिन क्योंकि इस सेक्टर की शायद एक खूबी ये हो कि क्योंकि मेन लेक व्यू एवेन्यू के ऊपर बना हुआ है, इस वजह से शायद इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, प्लाटों की, घरों की प्राइसेस ज़्यादा हों। अदरवाइज मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा ये सेक्टर बाकी सेक्टर्स को देखने की निस्बत। बहरहाल चॉइस आपकी है। यहाँ से हम जाएंगे सीधा एक्सप्रेस वे की तरफ, और मीनवेल हम अपना रिव्यू यहाँ ख़त्म करते हैं। आप देखते रहें वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।